देखो स्टीरियो की यदि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, यदि मतलब अपने भावनाओं को समझाना है, तुमको अपनी बातों को समझाना है, मैं किस चीज का यूज करता हूँ? शब्दों का बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, है ना। जैसे कि अपन हिंदी भाषा का यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, छत्तीसगढ़ी यूज करते हैं, जो भी है। तो दो चीज है, एक तो लैंग्वेज मुझे भी आना चाहिए, जो लैंग्वेज मुझे आ रहा है तो वो लैंग्वेज तुमको आएगा, तो तुम्हें वो चीजें समझ में आएगा। मतलब एक तरीके से मैं जो है, एक तो हिंदी लैंग्वेज का यूज कर सकता हूँ, तुम जान रहे हो तो, और छत्तीसगढ़ी का भी यूज कर सकते हो, तुम जान रहे हो, इंग्लिश जान रहे हो तो इंग्लिश का यूज कर। तो ओवरऑल अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो एक वे है, कौन सा? लैंग्वेज। वैसे ही मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर को समझना है आपको, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। ठीक, मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो होता है वो टू 3D मॉलिक्यूल्स का 2D मॉलिक्यूल्स में बिहेवियर को समझने का तरीका। मतलब मॉलिक्यूल्स का लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका? स्टीरियो केमिस्ट्री। और ये जो लैंग्वेज होता है, जैसे अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं है, तो वैसे ही आपका मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर को समझने के लिए चार लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जिसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन जो है आपका चार टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका वेस्टेज रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है शॉर्ट, थर्ड होता है न्यूमेन, और हाँ, मछली वार्निंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ, एक तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है आपका एक तरीके से लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज इसका, मॉलिक्यूल्स का। और ये लैंग्वेज जो है आपका चार टाइप का होता है। एक होता है वेस्टेज रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड हो जाएगा आपका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड हो जाएगा आपका न्यूमैन, और फोर्थ हो जाएगा फिश। अब कोई भी चीज को आपको बता रहे, तो बता तो खाना खा रहे हो, उसको जो है चार लैंग्वेज, इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हो, तो खाना खाने का काम कर रहे हो, वो लैंग्वेज तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब क्या रहेगा आपका? वही रहेगा, हाँ या ना। तो इसमें जो है देखने का तरीका अलग रहेगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, सॉरी, मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा या बिहेवियर रहेगा वो क्या होगा आपका? सेम रहेगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालें ना, लिखने के बाद लिखो, रिप्रेजेंटेशन इज अ वे, रिप्रेजेंटेशन इज अ वे which are which are represent the 3D molecules. Representation is a way which are represent the 3D molecules in 2D surface. In 2D surface. Next one. Representation is a language of molecule. Representation is a language of
माली, लैंग्वेज ऑफ माली। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये टाइप ऑफ हो गया। रीडिंग वेल बेस्ड प्रेजेंटेशन, वेल बेस्ड प्रेजेंटेशन। मैसेज को जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो स्ट्रक्चर देखे होंगे मेथेन का, कुछ ऐसे देखे। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप मेथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, देखते हो। आया, ये जो है आपका पूरा सॉलिड लाइन से रहता है, बोर्ड लाइन और प्रोपर लाइन। कितने टाइप का लाइन दिख रहा है आपको? 3 टाइप का लाइन दिख रहा है। एक होता है, देखो ये होता है आपका सिंपल लाइन, ठीक, ये होता है आपका वेज लाइन या फिर अबव द प्लेट, और ये है आपका लोकल लाइन। तो 3 टाइप का लाइन दिख रहा है आपका। फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपका सिंपल लाइन, ठीक। सेकेंड है आपका सॉलिड लाइन, और थर्ड है आपका ब्रोकन, ठीक। 2D में ये दिख रहा है, लेकिन 3D में इसका कुछ मतलब है। जो आपका जो नॉर्मल पर्सन है और आप में डिफरेंस यही है कि आप इसको समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है। नॉर्मल आदमी इसको नहीं। एक्चुअल में मीथेन का जो वेल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो है आपका 3 टाइप का बॉन्ड मिलेगा। अब ये तीनों बॉन्ड में देखो, ये जो है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर है आयन। अब इसमें जब इसको देखोगे आपका एक है, आप लोग यदि हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं या व्यूअर बोल रहे हैं, उससे मतलब यह है कि हम हमारे बारे में बात, ठीक है। और ऑब्जर्वर या व्यूअर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टीरियो केमिस्ट, ठीक। तो यदि मैं ऐसे रखा हूं कि ये जो है, यदि ये बोर्ड है मान, ठीक, ये बोर्ड है, मेरा हाथ एक बोर्ड है, इसमें यदि मैं मॉलिक्यूल्स को रखना चाहूं तो ये 3 कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन ये बोर्ड के ऊपर आएगा, ठीक। और ये जो है आपका ये वाला जो पार्टिकल है वो बोर्ड के ऊपर आएगा, ठीक। और ये जो है आपका बोर्ड के नीचे। मतलब ये है कि यदि तुम इसको इसमें रखने के लिए बोलोगे तो कोई जो आपका कारपेंटर है वो आएगा, यहाँ पे छेद करेगा, इसको पीछे डाल देगा, और ये तीनों क्या आ जाएगा आपका, ये जो है ऐसे ऐसे पार्टिकल्स रहेगा, ये 3 पार्टिकल बोर्ड्स पे आ जाएगा। और ये जो है आपका एबव द प्लेट, और ये वाला पार्टिकल्स कहाँ चला जाएगा आपका, बिलो द प्लेट। मतलब ये जो है छेद करके पीछे ले जाएगा, और ये जो है आपका बोर्ड के ऊपर रहेगा। तो बोर्ड को मान के चलते हम ऑन द प्लेन, वो क्या है हमारा प्लेन है, मतलब उसी सरफेस में हम रखने की कोशिश करेंगे। तो जो सिंपल लाइन दिख रहा है उसका मतलब यह है कि वो पार्टिकल्स या वो बॉन्ड जो है आपका ऑन द प्लेन है, मतलब बोर्ड के ऊपर है। मान लो ये बोर्ड है मेरा हाथ, तो ये दोनों पार्टिकल्स क्या रहेगा आपका, ये जो है आपका बोर्ड के ऊपर है, कार्बन एटम बोर्ड के ऊपर है, और ये जो है आपका ऊपर है, बोर्ड से ऊपर है, और ये जो है आपका बोर्ड से नीचे। मतलब ये है कि आपको यदि देखोगे आप ध्यान से इसको तो ऐसे लगेगा कि ये आपकी ओर आ रहा है, ठीक, और ये आपसे दूर जा रहा है, और ये जो है आपका सिंपल है, ठीक। वो आपका ना तो उसका डिस्टेंस जो है आपसे कम ज्यादा नहीं है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है टेट्राहेड्रल को देखने का, ये ठीक है, एक तरीके ये दिए। तो इसमें जो है आपका 2 लाइन जो है आपका इसमें बोर्ड में रहेगा। ये जो है आपका इसको देखोगे, यदि इसको बढ़ाओगे आपका ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आपके नोज को टच करेगा, ठीक है। जाके वो जो है आपका नोज को टच करेगा, और ये जो है आपका दूर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहा है, ये आपकी ओर आ रहा है। जबकि इसको बढ़ाओगे तो आपसे डिस्टेंस उसका कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है, जो सिंपल लाइन है जो आपका बोर्ड के ऊपर है, उस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लाइन से, उस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लाइन से। और ये जो बॉन्ड है जो आपकी ओर आ रहा है, ये आपकी ओर आ रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी ओर लाने की कोशिश करो, तो वो आपका नोज को टच करेगा। तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम एबव द
प्लेन अबव द प्लेन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉलिड लाइन। ठीक, ये डार्क लाइन जो दिख रहा है ना, उसका मतलब ये है कि वो बोर्ड के ऊपर है, वो आपकी ओर आ रहा है। और ब्रोकन लाइन का मतलब ये है ये आपसे दूर है। बात समझ में आई क्या? तो तीन टाइप का लाइन है। ये सिंपल लाइन, ये सिंपल लाइन जो दिख रहा है आपका, वो होता है आपको, उसको बोलते हैं ऑन द प्लेन, मतलब वो बोर्ड के ऊपर ही रहेगा। जो सॉलिड लाइन दिख रहा है वो अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर है। और जो ब्रोकन लाइन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, बिलो द प्लेन। तो ये ऐसा दिख रहा है आपका मॉलिक्यूल, लेकिन इसको जब आप निकालोगे, बाहर निकालोगे, एक पार्टिकल यहाँ रहेगा, ठीक, कार्बन एटम सेंटर पे हो जाएगा। अब एक पार्टिकल यहाँ, ठीक, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ रहेगा, और चौथा पार्टिकल। मतलब ये जो है आपका सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन एक दूसरे जस्ट पीछे रहेगा। यदि सामने से देखोगे ये दिखेगा, पीछे वाले नहीं। बात समझ में आई? एग्जैक्टली यदि आप एक आंख बंद करके यहाँ पर सीधे पे बैठ के, यदि आप इधर बैठे हो तो चारों दिखेगा, लेकिन सीधे यदि देख रहे हो आप, तो आंख बंद करोगे तो एक, दो और ये तीन पार्टिकल ही बस दिखाई देगा। ये पीछे वाला पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा। ये अलग अलग दिख रहा है ना, एक दूसरे से दूर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे है, लेकिन ये वाला लाइन क्या है आपका, अबव द प्लेन है, मतलब बोर्ड के ऊपर है। और ये जो है आपका बोर्ड के नीचे है। मतलब आप कॉपी में जब उसको रिप्रेजेंट करोगे तो सॉलिड लाइन जो है आपका कॉपी के ऊपर रहेगा, और ये जो है आपका कॉपी के नीचे रहेगा। ठीक, कौन समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है आपका। सिंपल लाइन मतलब ऑन द प्लेन, और प्लेन मान के चल रहे हैं हम किसको, बोर्ड को हम प्लेन मान के चल रहे हैं। आपका काम है, आप जो है व्यूअर हो, उसको देखने वाले हो, उसको ऑब्जर्व करने वाले हो, जिसे ऑब्जर्वर बोलते हैं या फिर व्यूअर बोलते हैं। तो जो पॉइंट जो है सॉलिड रहेगा वो आपका बोर्ड के ऊपर आपकी ओर आएगी, और जो ब्रोकन लाइन है वो आपसे दूर जाएगी। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, ये जो है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जी। ठीक, तो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट देख लो थोड़ा सा। एक तरीका है ये ऐसा, और दूसरा तरीका है आपका ऐसे रिप्रेजेंट। मतलब वैसे तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तो ऐसा जो पहले से देखते आ रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर। ये मैं जो है सॉलिड लाइन को ऐसे, ये जो है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना, ये सॉलिड लाइन है। ये वाला जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है वो सॉलिड लाइन है। ठीक, उससे तुम लोग का ही फायदा है, हमको ही क्या। ठीक, तो टाइम बचेगा, दूसरा एक ही बचेगा तुम लोगों को, टाइम टाइम लगेगा ना। तो लिखो, बोर्ड इज द बोर्ड is the plane, is the plane, ठीक। देखो सिंपल लाइन मतलब क्या, ऑन द प्लेन, मतलब ऑन द व्हाइट बोर्ड, ज्यादा समझना है तो ऑन द व्हाइट बोर्ड। लेकिन इसका यूज करेंगे हम, ऑन द प्लेन रहेगा, ऑन द प्लेन बोर्ड है, मतलब वो बोर्ड के ऊपर है, सिंपल है। सॉलिड लाइन मतलब अबव द, आपकी ओर आ रही है क्या, ऐसे लग रहा है ना कि आपकी ओर आ रही है, अबव द प्लेन या टूवर्ड्स वीवर, टूवर्ड्स वीवर। ब्रोकन लाइन मतलब क्या हो जाएगा आपका, बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम, किसी कोई दिक्कत है तो जल्दी में से किसी को कोई दिक्कत हो रहा है इस लाइन में से, इनपुट इनिशियल है। अगर यदि मेरे पास एक कार्बन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर। मान लो एक से ज्यादा कार्बन है, सपोज करो CH3, CH2, CH2,
CH2 CH, ऐसा कुछ है। तो यदि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक नोटेशन का यूज करता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं जिगजैग नोटेशन। मतलब देखो कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 और 5, 5 है ना। देखो कुछ ऐसे देखने को मिला होगा, एक इसको बोलते हैं हम जिगजैग नोटेशन। क्या बोलते हैं? जिगजैग नोटेशन। इसमें जो है ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये सब बताता है आपका कार्बन एटम। इसको बताता है कार्बन एटम। देखो कितना कार्बन, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 और एक कॉर्नर देखो 5 है। तो सभी कॉर्नर्स क्या बता रहे हैं आपका कार्बन एटम के बारे में बता रहे हैं। इसमें कितना कार्बन एटम होगा जाएगा 5। अब इसमें देखो ये वाला थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, है ना। ये कार्बन जो है ऊपर उठा हुआ दिख रहा है और ये कार्बन थोड़ा सा नीचे दबा हुआ दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं हम डिप्रेस्ड कार्बन। ठीक, ये जो है वो हो जाएगा आपका डिप्रेस्ड कार्बन, और जो ऊपर उठा हुआ है उसको बोलेंगे हम इलिब्रेटेड कार्बन। एक डिप्रेस्ड कार्बन, इलिब्रेटेड कार्बन, ये हो जाएगा आपका डिप्रेस्ड कार्बन, इलिब्रेटेड कार्बन, डिप्रेस्ड कार्बन, फिर से आ जाएगा डिप्रेस्ड, इलिब्रेटेड। ठीक, मतलब ई क्या स्क्वायर कर रहा है आपका इलिब्रेटेड, इलिब्रेटेड कार्बन। ठीक, और डी जो है बता रहा है वो क्या बता रहा है आपका डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड कार्बन। बात समझ में आई क्या? जिगजैग नोटेशन में जब लंबी चैन देखते हैं हम तो उस चैन में जो है आपका जो कॉर्नर दिख रहा है ऐसे टाइप से आपका लाइन दिखता है, तो हम उस कॉर्नर को क्या कर लेते हैं आपका काउंट कर लेते हैं, और वही कॉर्नर क्या बताता है आपका नंबर ऑफ कार्बन। ये केवल और केवल जो है आपका एक तो लिखने का तरीका को फास्ट करने का है, दूसरा अंडरस्टैंड। जैसे इसको लिखोगे आप तो इसको फिर से आपको गिनना तो पड़ेगा ही, इसमें जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर। दूसरा चीज, यदि आपका जिगजैग नोटेशन में कुछ नहीं दिया है उसका मतलब यह है कि वहां पर आपका हाइड्रोजन। ठीक, देखो जैसे इसके साथ कुछ नहीं दिया है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, बस यही गांठ बांध, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही बस काम आएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। यदि 4 बॉन्ड ना बना के जितना बॉन्ड उससे कम बनाया है उतना उसमें क्या आ जाएगा आपका, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर आपका नेगेटिव चार्ज जो भी। ठीक, तो आपका यदि कुछ नहीं दिया है मतलब यहाँ पर क्या है आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 वैलेंसी और बचा है, तो 2 वैलेंसी क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। अब ये जिगजैग नोटेशन में यदि आपको रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड को, तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, देखो ये ऊपर उठा हुआ है ना, तो 2 बॉन्ड जो है वो ऊपर की ओर, ये जो 2 बॉन्ड बचे हैं वो क्या रहेगा आपका ऊपर की ओर रहेगा। नीचे आ रहा है तो ये जो दोनों बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा आपका नीचे की ओर। फिर से जो है ऊपर उठा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये जो है आपका ये आपका राइट रिप्रेजेंटेशन। यदि आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो सपोज करो इसको जो है आप ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक, तो ये जो है आपका इलिब्रेटेड कार्बन से जो 2 बॉन्ड बच रहा है कहा जाएगा आपका ऊपर की ओर। हम कहा रिप्रेजेंट किए, नीचे रिप्रेजेंट किए, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन गलत। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन देखो इलिब्रेटेड कार्बन है ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका सही। ये जो है डिप्रेस्ड कार्बन है तो दोनों बॉन्ड कहाँ आएगा आपका नीचे की ओर आएगा, और यदि आप उसको ऊपर रिप्रेजेंट किए तो वो क्या है आपका गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि ये जो नोटेशन है आपका कार्बन का चैन है वो क्या है आपका जिगजैग नोटेशन। ठीक, अब इसमें देखो ये नीचे
धंसा हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, इलिब्रेटेड, डिप्रेस्ड, इलिब्रेटेड, डिप्रेस्ड, इलिब्रेटेड। अब देखो इसका जो दो बॉन्ड है, टर्मिनल वाले को तो छोड़ दो, टर्मिनल वाले से हमें उतना मतलब नहीं, ठीक। अब ये जो इलिब्रेटेड कार्बन हो, इसका दो बॉन्ड को देखो, ये दोनों बॉन्ड जो है आपका ऊपर की ओर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ये नीचे की ओर है, दो बॉन्ड नीचे की ओर है, तो दो बॉन्ड क्या रहेगा आपका ऊपर की ओर, ठीक। तो ये दो बॉन्ड तो नीचे की ओर दिख रहा है, तो जो बचा हुआ बॉन्ड है वो कहा जाएगा आपका, ठीक। डिप्रेस्ड कार्बन में देखोगे ये डिप्रेस्ड कार्बन है, अब ये डिप्रेस्ड कार्बन के दोनों बॉन्ड कहाँ रहेगा आपका, ठीक। ये जो है आपका दोनों नीचे की ओर, फिर से इलिब्रेटेड कार्बन में दोनों बॉन्ड ऊपर रहेगा, ये डिप्रेस्ड में नीचे की ओर। यदि इलिब्रेटेड में आप नीचे की ओर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। क्या समझे, समझ में आया, मतलब डिप्रेस्ड कार्बन में आपका जो दो बॉन्ड रहेगा उसको दोनों को नीचे की ओर ले जाना है, और जो आपका इलिब्रेटेड रहेगा उसमें दोनों को ऊपर, क्योंकि देखो इसमें जो है दो बॉन्ड नीचे की ओर है, सिंपल लाइन जो है, तो दोनों बॉन्ड कहाँ रहेगा आपका ऊपर। यदि मैं उसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, मतलब दो बॉन्ड को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो दोनों बॉन्ड कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, वो ऑब्वियस है आपका। देखो ये जो है आपका मालूम मेरा सिंपल लाइन है, अभी सिंपल लाइन कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो ये दोनों कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये डिप्रेस्ड कार्बन बन जाएगा। अब इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो है आपका दोनों नीचे की ओर है, तो ये दो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ऊपर, ठीक। दूसरा, यदि आपका हाइट केवल हाइड्रोजन एटम है तो आपको हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा कार्बन है जिसमें कुछ नहीं दिया है, उसका मतलब यह बचा हुआ वैलेंसी किसका है आपका, हाइड्रोजन एटम का होगा, ठीक। मान लो आपका कुछ ऐसे दिया है, सपोज ये जो है आपका, ठीक। अब इसका तीन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है, कितना बॉन्ड होता है, चार बॉन्ड होता है, जिनमें दो बॉन्ड सिंपल, एक बॉन्ड एबव, दूसरा बॉन्ड, इसका मतलब ये है वो चौथे बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर, आपको बस समझना है, क्यों, क्योंकि दो सिंपल लाइन होता है, दो सिंपल लाइन रिप्रेजेंट किया है, एक अबव द प्लेन है, तो चौथा ऑब्जेक्ट से कहा जाएगा आपका बिलो द प्लेन, मतलब ये जो बिलो द प्लेन दिया है वो क्या होगा आपका, कुछ नहीं दिया, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि चार वैलेंसी तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, एक दो और तीन, और ये चौथा हो जाएगा आपका जो छूटा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। मतलब इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो है ये वो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन एबव द प्लेन है, तो मेरा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा आपका, ठीक। जब ब्रोमीन जो है यहाँ पर बिलो द प्लेन है, सपोज करो ब्रोमीन को यदि बिलो द प्लेन दिया है, तो हाइड्रोजन ऑब्जेक्ट से कहाँ आ जाएगा मेरा, बात समझ में आई। पहला तो जिग नोटेशन है, जिग नोटेशन में एक तो इलिब्रेटेड और डिप्रेस्ड कार्बन रहेगा, इलिब्रेटेड कार्बन में जो दो बॉन्ड बचा हुआ है एबव और बिलो वाला वो ऊपर की ओर रहेगा, और डिप्रेस्ड में क्या रहेगा आपका नीचे की ओर रहेगा। दूसरा चीज, यदि आपका कोई कुछ नहीं दिया है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका तीन हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें दो हाइड्रोजन, दो ही बॉन्ड बचा है, ये कार्बन एटम है, एक बॉन्ड इधर बनाया दूसरा बॉन्ड इधर बनाया, तो दो बॉन्ड कहाँ आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा, ठीक। तो जो बॉन्ड यदि कार्बन एटम है उसमें कोई भी कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट किया है, उसका मतलब बचा हुआ वैलेंसी क्या हो जाएगा उसका, हाइड्रोजन का, ठीक। यदि हमको कोई सब्स्टिट्यूट दिया है और एक ही दिया है दूसरा नहीं दिया है, तो दूसरा वाला फॉर्म कहाँ रहेगा, या तो एबव रहेगा या बिलो रहेगा, जो रिप्रेजेंट किया है वो तीन चीज वो रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियस है वो तीन बॉन्ड को वो रिप्रेजेंट करेगा, चौथा बॉन्ड बस वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यदि नहीं करना चाहे तो। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, करता है, कई बार यदि वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा है तो वो जो है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका नोन है, ठीक। दूसरा, अब देखो एक फॉर्म से ये तो आपके सिंपल वेजिटेटिव रिप्रेजेंटेशन में होता है, अब मान लो मुझे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम, जैसे कि चेयर फॉर्म रहता है ना,
चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, वो एक दूसरे का कंफिगुरेशनल आइसोमर होता है या फिर कंफर्मर आइसोमर। एथेन का क्या पढ़ते हो, कंफिगुरेशनल आइसोमर या फिर कंफिगुरेशनल एनालिसिस या फिर कंफर्मेशनल एनालिसिस। कंफर्मेशनल पढ़ते हो तो दो टाइप का आपका एनालिसिस होता है या दो टाइप का आइसोमर होता है, एक होता है आपका कंफिगुरेशनल और एक होता है आपका कंफर्मेशनल। ठीक, कंफर्मर बोलते हैं एक को कंफिगुरेशनल बोलते हैं। तो कंफर्मर आइसोमर का मतलब ये होता है ऐसे आइसोमर जो सिंपली रोटेशन से हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ऑब्टेन करें तो उसको बोलते हैं हम कंफर्मर आइसोमर। जैसे कि आपका एथेन हो गया, दो फॉर्म पढ़ते हैं, एक क्लिंच फॉर्म और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म। तो सिंपली रोटेशन करते हैं उसमें, अब एक फॉर्म से बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू कोई भी एटम जो है आपका सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपका रोटेट होता है। जैसे इसको आपको रोटेट करना है, ये एटम और ये एटम ये आपस में जो है रोटेट, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है आपका रोटेशन सिंपली होता है। ठीक, तो एक फॉर्म यदि मैं इसको रोटेट करके दूसरे फॉर्म ऑब्टेन कर रहा हूं तो उस फॉर्म को बोलते हूं मैं कंफर्मर आइसोमर। लेकिन मान लो अब कुछ ऐसा है, सपोज करो ये है, अभी जो है रेड कलर, ये रेड कलर है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर। ठीक, ये जो है रेड कलर ऑन द प्लेन है, किस साइड है, लेफ्ट है राइट है आपका राइट साइड है ना। ये जो है राइट साइड में रेड है ऑन द प्लेन, ऑरेंज कलर लेफ्ट साइड है अबव द प्लेन, व्हाइट कलर है और ठीक। अब देखो कुछ ऐसा है, मैं ऐसे ठीक, इसमें वही मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी वही मॉलिक्यूल। तो यदि मैं इस फॉर्म को इसमें सिंपली रोटेट करके इसको रोटेट करके यदि इसमें कन्वर्ट कर लूं तो मैं बोलूंगा कि एक दूसरे के कंफर्म। ठीक, जैसे देखो मुझे ऑरेंज कलर चाहिए कहाँ, मिला क्या, नहीं मिला। जो ग्रीन कलर कहाँ है आपका, अबव द है और व्हाइट कलर है ना। अब मैं कैसे भी रोटेट करूं, इसको पकड़ के मैं कहीं भी रोटेट करूं, मैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये सिंपली रोटेशन से आपका एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ये जो है ये बॉन्ड तोड़ा, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ूंगा और एक दूसरे में एक्सचेंज करूंगा। तो ये जो रहेगा आपका एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया, सेम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। अब देखो तो इसको बोलूंगा मैं कि ये दोनों आइसोमर जो पहले था वो दोनों आइसोमर कंफिगुरेशनल था, मतलब कंफिगुरेशनल आइसोमर होगा। तो कंफिगुरेशनल आइसोमर में आपका बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको बोल देते हैं हम कंफिगुरेशनल। अब मान लो मैं जो है आपका सपोज करो कुछ ऐसे ये ठीक, और ये मेरा ओरिजिनल है, मतलब इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि आपका रेड कलर जो है राइट साइड रहे, ऑरेंज कलर लेफ्ट साइड, ग्रीन कलर बिलो द प्लेन, व्हाइट कलर अबव द प्लेन। ठीक, तो ये जो आपका ये है आपका, इसमें जो है आपका ऑरेंज ऑरेंज कहाँ चाहिए मुझे इधर, तो इस फॉर्म को मैं सिंपली रोटेट करूंगा, ब्रेक नहीं करूंगा। यदि मैं इसको रोटेट किया, सपोज करूं ये ऐसा है तो इसको इनका रिलेशन कितना, एक ट्राइंगल बन रहा है हाँ यार, तो ये 120 यदि मैं रोटेट किया 120 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो ऑरेंज कलर यहाँ आ जाएगा, व्हाइट कलर अबव द प्लेन चला जाएगा, ग्रीन कलर आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ये जो है आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें बॉन्ड ब्रेक किए क्या हम, बॉन्ड ब्रेक नहीं किए तो ये दोनों एक दूसरे के कंफर्मर आइसोमर। ठीक, तो ये जो जैसे कि आपका ये इस फॉर्म में था और ये इस फॉर्म में है और मुझे जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं हम कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स टू सॉहर्स। ठीक, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सिंपली हम जो है एक बॉन्ड को होल्ड करेंगे और दूसरे के थ्रू जो है जिसको आपको रोटेट करना है
मतलब जिसको आपको लाना है उसको क्या करोगे आप सिंपली रोटेट करोगे, तो ये 3 पार्टिकल्स ट्राइंगल के फॉर्म में घूमेगा देखो, ठीक है। तो आप सिंपली चलाते हो ना, जैसे कि ये फैन है, तो फैन का जो पंखुड़ी है वो एक दूसरे को अल्टरनेट रोटेट करता है, मतलब यदि रोटेट कर रहे हो 120 रोटेट कर रहे हो तो ग्रीन जो है ऑरेंज की जगह आएगा ऑरेंज, व्हाइट की जगह जाएगा व्हाइट जो है आपका, ठीक है। ऐसे मत करना, इन दोनों बस को चेंज करना है, तो इसको इधर चेंज किए तो ग्रीन इसके जगह में आ गया व्हाइट इसके जगह में, ऐसे नहीं होता। आपका फैन याद रखना, फैन का जो पंखुड़ी रहेगा वो अल्टरनेट वो रोटेट होगा आपका, ठीक। तो यदि मैं इसको एक को पकड़ा हूं तो ये तीनों घूमेगा, तो तीनों जो है आपका अल्टरनेट घूमेगा, ठीक। 180 रोटेट कर रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहा है उसको देखो, 60 में क्या होगा 120 में क्या होगा, ठीक। तो यदि मैं कन्वर्जन देखूंगा कंफर्मेशनल आइसोमर obtained by simply rotate, एक चीज सुने हो क्या आप लोग, आर एस नॉमेनक्लेचर, एक आर फॉर्म होता है, एक क्या होता है आपका, हाँ, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ते हैं हम लोग, कंफर्मेशनल नहीं पढ़ते, क्योंकि आर फॉर्म अलग होता है, एस फॉर्म अलग होता है, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होता बिना बॉन्ड प्रूफ की, ठीक। तो सिंपली रोटेशन से यदि हमको अपडेट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंफर्मेशनल आइसोमर, जैसे कि चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म जो है एक दूसरे को हम बस रोटेट करते हैं जिससे वो बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम कंफर्मेशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं एथेन, साइक्लोहेक्सेन, आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन का 4 फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग, एक फॉर्म पढ़ते हैं क्या इक्लिन, फिर गॉचे, फिर पार्शियली इक्लिन, फिर स्टेगर्स, ठीक। तो वो सिंपली रोटेशन से मिलता है। एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसो, ठीक, अब नॉट ऑब्टेन्ड बाय तो इसमें जो है आपका बॉन्ड ब्रेकेज अलाउ नहीं है, इसमें जो है बॉन्ड ब्रेकेज अलाउ, ठीक। ऑन द प्लेन क्या क्या है आपका, एक तो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, अबव द प्लेन ब्रोमीन और, ठीक। यदि मुझे ब्रोमीन जो है बिलो द प्लेन, इसमें जो है हम एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे, मान मुझे ब्रोमीन कहाँ चाहिए बिलो द प्लेन चाहिए, इनका बीच का रिलेशन होगा आपका 120, यहाँ इससे मैं यहाँ रोटेट करूंगा 1, अब मुझे ब्रोमीन कहाँ चाहिए बिलो द प्लेन चाहिए, तो बॉन्ड का जो रोटेशन है वो वैसी को वैसी रहेगा, मतलब पोजीशन जो रहेगा वो वैसी के वैसी रहेगा, सब्स्टिट्यूट बस क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। देखो जो कांस्टेंट रखे हैं मैं इसको पकड़ा, ये पकड़ोगे और उसको क्या करोगे आप रोटेट करोगे, मतलब ब्रोमीन को कहाँ रोटेट करोगे आपका क्लॉकवाइज 120, यदि मैं इस बॉन्ड को कांस्टेंट करके 120 रोटेट कर रहा हूं क्लॉक वाइज, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो क्लोरीन अपने ही जगह में रहेगा, जिस बॉन्ड को पकड़े वो वही अपने ही जगह में रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यदि इसी को मैं 120 पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ये है आपका
ये हाइड्रोजन जो सबसे छोटा दिख रहा है ना व्हाइट कलर, ये होता ही है हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल मंगाओगे तो उसको माना ही जाता है हाइड्रोजन सबसे छोटा। व्हाइट कलर जो है आपका हाइड्रोजन है, ऑरेंज कलर क्लोरीन, रेड कलर बिलो द प्लेन है ना, रेड कलर आपका आयरन और ग्रीन कलर। ये चारों अलग अलग दिख रहा है ना, इसको खींच के बाहर निकालोगे यदि आपको देखना कैसे, ये तो आपका जो दिख रहा है वो है, लेकिन देखने का तरीका ये है, ये दोनों आपका सिंपल लाइट रहेगा ऐसे, और ये जो है आपका ब्रोमीन सामने रहेगा जो आपके नोज को टच करेगा, और आयोडीन उसके जस्ट ठीक है वैसे ही देख रहे हैं, बाहर निकालोगे आपका तो ये ऐसे ठीक। तो ये जो रहेगा आपका, ये पीछे दिख रहा है रेड कलर, वो क्या है आपका आयोडीन, और ब्रोमीन क्या है आपका ग्रीन कलर। अब मुझे ये चाहिए कि भैया आपका ये जो ग्रीन कलर है उसको मुझे कहा चाहिए बिलो द प्लेन। तो आपको प्रॉपर रोटेशन देखना है, तो आप वहां से उठो और इधर आ जाओ, कोई ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स को पकड़ो और ये जो है आपका ऐसे रोटेट, यदि ऐसे देखोगे ना पीछे वाला नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, कार्बन के जस्ट पीछे से। तो अब जो है आपका ये जो रहेगा आपका कुछ ऐसा था मेरा पार्टिकल, इसको मैं घुमाया, ये ऐसे, या तो आप घूमो या मॉलिक्यूल को, ऐसे घूमेगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे तब घूमेगा। ठीक, तो जब घुमाओगे यदि मुझे ये कहाँ चाहिए, आयोडीन के जगह में चाहिए, हाँ है ना, तो ये जब मैं कहाँ घूमूंगा ऐसे, और ये कौन सा है आपका क्लॉक, इनका रिलेशन है कितना 120 का, तो इसको 120 में रोटेट करूंगा। ठीक, मतलब आयोडीन के जगह में आ गया कौन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हाइड्रोजन के जगह चला गया, और हाइड्रोजन जो है ठीक। अब इसी को यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो ग्रीन कलर चला जाएगा आपका, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस पोजीशन पे, ये जो है कुछ है, मतलब ब्रोमीन कहाँ चला गया आपका, हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन चला गया आयोडीन की जगह, और आयोडीन चला गया आपका ठीक। अब यहां से अब आपको इससे घुमाना है तो रोटेट करो, रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, यदि आप बॉन्ड को आप क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ब्रोमीन चला जाएगा आयोडीन की जगह में, आयोडीन आ जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे इस दिशा में रोटेट करोगे, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट किए तो ब्रोमीन आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन चला जाएगा आयोडीन की जगह, आयोडीन चला जाएगा। आपको यदि समझ में नहीं आएगा, 4 पेन लेना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना, ठीक, बनाओ टेट्राहेड्रल, कैसे बनाना है, जान पे बनाओ, या फिर एक काम करो ऐसे बनाओ, ये देखो ये ऐसे, एक सामने की ओर डालो, एक पीछे की ओर, और ये बॉन्ड एंगल को सबको एक जैसा करने की कोशिश, ठीक, एक तरीका है ऐसे बनाने का, और उसी को ऐसे करना, बनाना सेम टाइप का पेन रखो तब बनेगा वो, जियो केमिस्ट्री में पेन की जरूरत पड़े, ये ऐसा है। अब मुझे जो है ब्रोमीन कहाँ चाहिए था, बिलो द प्लेन, अपने से ये कल, ये क्या है हमारा ब्रोमीन, आयोडीन और ये हाइड्रोजन, रोटेट करो तुमसे समझ में आ जाएगा। ठीक, कभी भी कंफ्यूजन हुआ अपने से बना लेना, तो बना लिए, बताएं बोलो, मैं किसके जगह चला जाएगा, ठीक है इसका नाम नहीं है ड्यूटेरियम, मेथिल ग्रुप चला जाएगा ड्यूटेरियम की जगह, ड्यूटेरियम चला जाएगा, और आयोडीन चला जाएगा आपका, ठीक। देखो इनको समझ में नहीं आएगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेना, एक बॉन्ड ये है, ये कहाँ का है आपका, कुछ ऐसा है, ट्राइंगल कैसे बनेगा आपका, ऐसा ट्राइंगल बनेगा, बनेगा, इधर है आपका BH, इधर है और इधर है
आपको कैसे रोटेट करना है, मतलब मेथिल ग्रुप को किसके जगह लाना है, ड्यूटेरियम के जगह। 120 रोटेट किए, 120 रोटेट किए तो मेथिल के जगह में आ जाएगा आपका मेथिल, आ जाएगा ड्यूटेरियम की जगह, ड्यूटेरियम चला जाएगा आयोडीन की जगह, और आयोडीन चला जाएगा आपका मेथिल की जगह। ठीक, ये अलग से बना लो। इसके बाद जो है आपका फिर से कर लो। ये चीज है ना, इतना तो जान ही रहे हो तुम, कौन कहाँ है उसको जान रहे हो ना। हाँ, बस मेथिल की जगह पे आ जाएगा आपका आयोडीन, ड्यूटेरियम की जगह में मेथिल ग्रुप, और आयोडीन की जगह में, ठीक है। ट्राइंगल बना लो। ऑन द प्लेन बोल रहा है तो दो बॉन्ड है ऑन द प्लेन, एक तो CH3 है और एक जो है आपका एथिल ग्रुप है। तो CH3 को तो तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसी को तो होल्ड करके आपको घुमाना है आपको। तो आपका जो है ये कुछ ऐसा है, आया ना। तो इस बॉन्ड को पकड़ोगे आप, और ये क्या है आपका क्लोरीन, और क्लोरीन को कहाँ लेके जाना है आपको, एथिल के जगह पे। इसको पकड़ के तुम घुमाओगे, देखो ये जो है क्लोरीन जो है आपका किसके जगह में जा रहा है, एथिल ग्रुप के जगह में। और एथिल ग्रुप ये वाला बॉन्ड वैसे वैसे रहेगा, मतलब कॉन्टैक्ट में रहेगा, वो हाथ घुमाना पड़ेगा, टूट जाएगा हाथ, तो हो गया। ये जो है कुछ नोट नट बोल्ट ये करो वो ठीक। तो ये जो है आपका मान लो, इसको मुझे कहाँ ले जाना है, यहाँ। इसके थ्रू यदि मैं रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा किसमें, ऑन द प्लेन, मतलब क्लोरीन आ गया एथिल ग्रुप पे जाएगा, एथिल ग्रुप चला गया आपका, OH आ गया आपका, ठीक। मतलब ये जो है मुझे रोटेट करना है कुछ ऐसा, क्लॉक वाइज रोटेट करूंगा। तो क्लॉक वाइज रोटेट करूंगा तो मेथिल ग्रुप तो वैसे ही रहेगा, बाकी बॉन्ड भी अपने ही जगह में रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एथिल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा वेट। ठीक, क्लॉक वाइज घुमाने के लिए बोला है ना, सबसे सस्ता तो यही है। बोल रही यहाँ पर क्या पूछेगी, यहाँ पर आ जाएगा क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। देखो आपको ट्राइंगल कैसे दिखना है, तुमको समझ में नहीं आएगा ट्राइंगल बना लेना। ये जो है थोड़ा टेढ़ा बनेगा ट्राइंगल, लेकिन तुमको सीधा करके बनाना है। देखो दो ट्राइंगल दो टाइप में बनता है ना, दो एंगल एक साथ, दो कोना एक ही प्लेन में और एक कोना नीचे, इसको बोलते हैं आप उल्टा ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उल्टा ट्राइंगल, ठीक। और एक हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये सीधा ट्राइंगल। तो जब जब दो सब्स्टिट्यूट एक साथ रहे तो ऐसा बनेगा, और ये ऊपर की ओर रहे तो उल्टा वाला बनेगा। अब देखो दो वो जो है आपका एक साथ है ये, और ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल जो बनेगा वो ट्राइंगल बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा। अब इसमें जो है कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा आपका ET, यहाँ पर आ जाएगा OH, है ना। राइट से क्या बन रहा है आपका OH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH। अब इसको जो है रोटेट कर लो, तुमको कहाँ लेके जाना है, ऑन द प्लेन लेके जाना है, मतलब Cl ग्रुप को कहाँ लेके जाना है आपका एथिल के जगह में। तो एथिल के जगह में लेके जाना है, तो अब इसमें जो है आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि भैया Cl को मुझे एथिल के ग्रुप के पास जाना है। जब इसको रोटेट करोगे तो ट्राइंगल को जब 120 रोटेट करोगे वो वैसी की वैसी रहे, सीधा ट्राइंगल सीधा ही रहेगा, उल्टा ट्राइंगल उल्टा रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा Cl, ET कहाँ चला जाएगा OH की जगह में, और OH चला जाएगा आपका। अब जो है इसको ले जाके वहां पर निकल, ठीक है। क्लोरीन की जगह में क्या लिखो OH, क्लोरीन की जगह क्या है OH आया है, ET की जगह में क्लोरीन आया है, और OH की जगह में आ रहा है आपका, ठीक। लेकिन तुम ज्यादा बेटर है इसको तुम पढ़ो,
बाहर निकाल के 3D इमेजिंग करो, हो जाता है। ठीक है, हो जाता बेटा, आंसर तो आ जाए, धीरे धीरे हो जाए। ठीक, इसमें लिखो, लिखो इसको पता नहीं को मेथिल ग्रुप को, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सबका ऐसी बना है। इसमें बना। अब देखो इसमें जो है हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रोपेन इसको मिटाऊं, इनमें जो है आपका दोनों को पहले अलग अलग कर लो, यदि एक साथ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो दोनों को अलग अलग, उसके बाद रोटेट करो, फिर लास्ट में जो है देखो, फर्स्ट कार्बन की यदि बात करें तो उनका ट्राइंगल कैसे बन रहा है, उल्टा ट्राइंगल बन रहा है, आया ना। अरे यार ये क्यों है, देखो यहाँ पर है आपका, बोलो हाइड्रोजन, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पर है आपका एटी, एटी मतलब क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन ब्यूटाइल करके पढ़ते हैं ना वही। एक तो ट्राइंगल ये बन गया तुम्हारा, अब इस ट्राइंगल को रोटेट कर लो, कितना रोटेट करने बोल रहा है वो, 120 क्लॉक। ठीक, तो ये जो रहेगा आपका क्लॉक वाइज, मतलब ऐसे, मतलब ये जो है ब्रोमीन किसके जगह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एथिल, ब्रोमीन आ जाएगा एथिल ग्रुप के जगह में, एथिल ग्रुप एक एक बढ़ाओ, बस ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एथिल ग्रुप और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक, मतलब इसको पकड़ के यदि रोटेट करोगे तो ब्रोमीन आ जाए, इसको यदि पकड़ के भी बाहर निकाल रहे हो आप तो एक आपका हाइड्रोजन, ये आ जाएगा आपका ब्रोमीन और ये आ जाएगा आपका एथिल। क्लॉक वाइज रोटेट करूंगा मैं, क्लॉक वाइज मतलब यही रोटेट होगा ना, ये जो है पकड़ के यदि रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा एथिल ग्रुप की जगह में, ठीक, और एथिल ग्रुप आ जाएगा आपका ब्रोमीन की जगह में, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो है यदि क्लॉक वाइज में रोटेट कर रहा हूँ तो इसको मैं यदि क्लॉक वाइज रोटेट तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपका एथिल ग्रुप और इसके जगह आ जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक, नेक्स्ट एक देखो, नेक्स्ट में जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखो ये जो है आपका बॉन्ड कुछ है, चल देखो, इसलिए तो हम बोले ना ट्राइंगल वाला तुम्हारा सही नहीं दे रहा है आंसर। चलो इसमें देखो बॉन्ड का पोजीशन को वही का वही रखो, ठीक, बस सब्स्टिट्यूट क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, NH ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा मैथिल ग्रुप और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, 120 में रोटेट किया तो ट्राइंगल सीधा ही है, मान लो 60 डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री मतलब इसको मैं लेके आऊंगा यहाँ,
ये जो है पूरा इसको यहाँ से यहाँ लाया, इसको यहाँ से यहाँ लाया तो 120, ठीक। यदि इसके आधा लाया मतलब और उसके आधा लेकर गया तो यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल उल्टा हो गया। मान लो 180 रोटेट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको यहाँ लेता हूँ, इसको यहाँ, ठीक है। यहाँ 180 और 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो ट्रायंगल से। ये कौन सा कार्बन किस टाइप का दिख रहा है? लिबरेटेड कार्बन, ठीक है। ये इसका कान खड़ा है ना खरगोश टाइप का, तो इलिब्रेटेड कार्बन। और ये क्या है आपका? ठीक, इलिब्रेटेड कार्बन, डिप्रेस्ड कार्बन, ये बोल। तो इसको मैं 120 यदि रोटेट किया, ठीक, इसका कान जो है खरगोश टाइप का खड़ा रहेगा तो वो इलिब्रेटेड कार्बन हो जाएगा, ठीक। चल देखते, मतलब व्हाइट को कहाँ लेके जाऊंगा मैं? कैसा है? लिबरेटेड, ठीक। मतलब यदि मैं 120 रोटेट कर रहा हूँ तो नेचर जो है चेंज नहीं हो रहा है लिबरेटेड कार्बन का। लिबरेटेड कार्बन लिबरेटेड ही है और डिप्रेट जो है, ठीक। मान लो आप ये जो आपका कार्बन है लिबरेटेड कार्बन है, मैं इसको 60 डिग्री रोटेट, ठीक है। 60 डिग्री मतलब मैं जो है इस रेड कलर को इसके पैरेलल है, इस रेड कलर आया ना। ये जो है 120 रेड को व्हाइट की जगह लेकर गया तो 120, लेकिन यदि मैं इसके बीच में लाऊं, ये बीच में लाऊं, देखो नेचर क्या हो गया आपका? क्या चेंजेस आया समझ में? क्या चेंजेस आया होता उसके अलावा? उसके अलावा डिफ्रेंस जो है लिबरेटेड हो गया, लिबरेटेड डिफ्रेंस हो गया। सब्स्टिट्यूट में क्या चेंजेस? रेड कलर कहाँ है आपका? देखो रेड कलर कहाँ है? बिलो द प्लेन। व्हाइट कलर और ये ग्रीन कलर, ठीक। जब मैं 60 डिग्री रोटेट किया तो ये जो रेड कलर है जो कहा था बिलो द प्लेन था, वो आ गया आपका ऑन द प्लेन। व्हाइट कलर जो है जो अबव द प्लेन था वो अभी भी, ग्रीन कलर जो ऑन द प्लेन था वो कहा गया आपका। तो सब तीन चेंजेस यहाँ पर भी हो रहा है। 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो लिबरेटेड कार्बन डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड वाला पहला। दूसरा चीज आपका केवल दो ही चीज में चेंजेस आएगा। एक जो है जैसे कि इसमें जो है एबव था पहले, ये एबव ही है, लेकिन ये ऑन द प्लेन था वो बिलो द प्लेन हो गया, और बिलो द प्लेन वाला ऑन, ठीक। समझ में? वही होना है। मान लो ये ऐसा है, अभी लिबरेटेड कार्बन है 180 रोटेट किया, 180 रोटेट किया मतलब 180 मतलब क्या? ग्रीन कलर कहाँ जाएगा? ये है ना, हाँ मतलब ये रेड कलर के पैरेलल आता है। ग्रीन कलर को रेड कलर के पैरेलल ले आओ, ठीक। तो अब कैसे कार्बन बन गया? डिप्रेस्ड कार्बन आया। पहले लिबरेटेड कार्बन था, ये जो है आपका लिबरेटेड कार्बन था। अब मैं 180 रोटेट किया तो क्या हो गया? वो डिप्रेस्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑन द प्लेन क्या था आपका? ग्रीन कलर, वो ऑन द प्लेन ही, ग्रीन कलर ऑन द प्लेन था, अभी भी ऑन द प्लेन है, लेकिन नीचे था वो ऊपर चला। रेड कलर बिलो द प्लेन था, वो जहाँ चला गया आपका अबव द प्लेन, और अबव द प्लेन था आपका व्हाइट कलर, वो कहाँ चला गया? मतलब इसमें जो है 180 यदि रोटेट कर रहे हो तो जस्ट अपोजिट साइड हो जाता है। ये इन्वर्जन सेंटर में जो है इन्वर्ट करता है ना, वैसे ही आपका ग्रीन कलर यहाँ है वो ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये करो। चलो भैया एक चीज तो है 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, मतलब मुझे कार्बन का नेचर क्या हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब लिबरेटेड कार्बन डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड कार्बन। इतना काम तो कर ही सकता हूँ यहाँ।
ठीक, कितना डिग्री? 60 डिग्री क्लॉक वाइज। ठीक, 60 डिग्री क्लॉक। ये ऐसे है क्या? ये ऐसी है ना, एक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, क्लॉकवाइज मतलब। ठीक है, तो ड्यूटेरियम को मैं अपने ओर खींचू, ड्यूटेरियम को अपने ओर खींचूंगा तो क्या होगा? वो क्लॉकवाइज। तो ये जो है आपका, ये जो है आपका जब क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ये समझ में नहीं आएगा तो नीचे जा रहा है। तो इसको एक डिग्री रोटेट करना है ना क्लॉकवाइज, इसको मुझे लाना है यहाँ, समझ में आएगा ना? उधर दिख नहीं रहा है, बाकी तुम लोग का क्या कॉन्सेप्ट में। मैं ये चेंज करने के लिए बोलेगा क्लॉकवाइज, तो मैं ये करूंगा कि ये ब्लैक कलर का जो पीछे है उसको यहाँ ला, तो यही मैं समझ सकता हूँ, वो नीचे में नहीं। तो यह जो है आपका ब्लैक कलर, ठीक। तो यहाँ पे जो बिलो द प्लेन था वो मेरा आ गया ऑन द, जो अबव द प्लेन था वो कहाँ चला गया आपका? अबव द, और जो ऑन द प्लेन था वो आ गया आपका, बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम। ठीक, ठीक है, हाइड्रोजन, और एबव द प्लेन आ जाएगा ड्यूटेरियम, और बिलो द प्लेन आ जाएगा आपका मेथिल। ठीक है, उधर का कर लो, उधर क्या है आपका? क्लॉकवाइज ना, तो ब्रोमीन आ जाएगा ऑन द प्लेन, क्लोरीन अबव द प्लेन, और ये आएगा। हाँ, देखो ये ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, ये आपका ब्रोमीन, और ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब इसको खींच के मैं कहा लाऊंगा, ये बीच। ठीक, उसको खींच लो। ठीक, तो अब देखो ये बिलो द प्लेन था ब्रोमीन, वो कहाँ आ गया आपका? और जो आपका ऑन द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया, अबव द प्लेन वाला। ये था आपका, मैं जो है रेड कलर को यहाँ लेके आया। ठीक, बात समझ में आई का? जेड एक्सिस से 180 रोटेट करो, क्या चेंजेस आ रहे हैं? एक्स एक्सिस से 180 रोटेट करो, क्या चेंजेस आ रहे हैं? वाई एक्सिस से 180 करो। चलो देखो, जेड एक्सिस से रोटेट करो, जेड एक्सिस ऊपर से लगाओगे, ऊपर से रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट से, और सामने से भी लगा रहे हैं। ठीक, तो यदि तुम जेड एक्सिस से लगा रहे हो ये कुछ ऐसा है। ठीक, येलो कलर इस साइड है आप लोग का, लेफ्ट साइड प्लेन, राइट साइड अबव द प्लेन ग्रीन रेड कलर है, और रेड कलर मतलब फ्लोरीन, ये हो जाएगा आपका मेथिल ग्रुप, और ये हो जाएगा एथिल ग्रुप, और ये जब मैं यहाँ से जेड एक्सिस से यदि रोटेट करूंगा 180, तो 180 तो इन दोनों का रिलेशन देखो कितना, इन दोनों का रिलेशन यहाँ से जब लगाओगे आप तो रोटेट होगा। ठीक, तो लेफ्ट वाला कहाँ चला गया आपका? राइट, मतलब मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप की जगह में आ गया, और एथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप। जो अबव द प्लेन था, देखो रेड कलर क्या है आपका? अबव द प्लेन है, व्हाइट कलर आपका बिलो द प्लेन है।
तो जब इसको रोटेट किए 180, तो ये कहाँ चला गया आपका, बिलो द प्लेन चला गया, और बिलो वाला जेड एक्सिस से हम ये कर रहे हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूल जो है जब रोटेट होगा आपका जेड एक्सिस में, ये घूमेगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। आपका कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कार्बन लिबरेटेड है, वो लिबरेटेड ही रहेगा, डिप्रेस्ड वाला डिप्रेस्ड है। ठीक, यदि आप एक्स एक्सिस से रोटेट करोगे, देखो एक्स एक्सिस से रोटेट करोगे मतलब मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा, पहले ऐसे घूम रहा था, अब जो है मॉलिक्यूल ऐसे। ये तो यदि मैं यहां से कार्बन से रोटेट कर रहा हूं, देखो ये क्या है मेरा, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, क्लोरीन और हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हो ये जो है लेफ्ट राइट। तो यहां से रोटेट करेंगे, देखो लेफ्ट राइट बस ध्यान रखना थोड़ा। यदि मैं यहां से रोटेट किया 180 मतलब ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऊपर दिख रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला। ठीक, तो मेरा देखो जहां पर मैं हाथ पकड़ रहा हूं मेरा हाथ चेंज नहीं हुआ है, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा, लेकिन अब कार्बन जो है इलिब्रेटेड कार्बन था वो डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड कार्बन इलिब्रेटेड हो गया। हाँ यार, तो यहाँ पे जो है आपका, अब देखो जब मैं रोटेट किया इसको, तो रेड कलर एबव द प्लेन था, वो कहाँ चला गया मेरा, बिलो द प्लेन चला गया, और बिलो द प्लेन वाला ठीक एक्स एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं। ठीक, वैसी वाई एक्सिस से यदि तुम सामने से इसको लगाओगे या पीछे से एक्सिस लगाओगे, देखो यदि मैं पीछे से एक्सिस लगा रहा हूँ तो चेंजेस क्या होंगे। ठीक, तो रेड वाला रेड ही है, मतलब अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन बिलो द प्लेन। जबकि राइट वाला लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वाला कहाँ चला गया तुम्हारा, राइट में चला गया। ठीक, यदि मैं ऊपर नीचे से एक्सिस लगाऊंगा, तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे हो नीचे, कॉमन से। यदि मेरे सर को पकड़ के कोई घुमाएगा तो मेरा सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे रहेगा, बाकी चीज को। यदि मुझे यहाँ से घुमाएगा, लेफ्ट राइट से यदि एक्सिस लगाना है, तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला पार्ट। यदि सामने से कोई घुमाएगा तो सामने वाला पार्ट सामने में रहेगा। बच्चे को कभी खिलाए हो बच्चे को, नहीं खिलाया हो, तो उसको जब घुमाते हैं हम, रोटेट करते हैं ना उसको, तो नहीं पकड़ के ऐसे घुमाते, घुमा निर्दयता से नहीं घुमाना है। ठीक है, तो जब इसको पकड़े घुमा के फिर से ये करते हैं, उसका जो ये वाला पार्ट है, स्टमक वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट फ्रंट ही रहता है, ऐसा नहीं ऐसे घुमाया तो पीछे हो गया। कॉमन सेंस है, डेली लाइफ में सब जीते हो तुम लोग, तो इस चीज को छोड़ के तुम लोग यदि उसको पकड़ोगे, हाथ को पकड़ के ऐसे रोटेट करोगे तो ऊपर से तो रोटेट कर रहे हो, बोलते हैं ना अपन, हाथ उसका हाथ ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं चला। ठीक, और एक क्या ऐसे घुमाने वाला थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क आपके लिए, जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारे। ठीक, तो यदि मैं लेफ्ट राइट से लगा रहा हूँ तो लेफ्ट राइट पार्ट जो है मेरा चेंज नहीं होगा। यदि आगे पीछे से लगा रहा हूँ तो फ्रंट और बैक वाला वही तो करना है। ऊपर से जब लगाए, यहाँ से ऊपर से मैं एक्सिस लगाया, मेरा इलिब्रेटेड कार्बन इलिब्रेटेड ही रहा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहा, नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहा, मतलब इलिब्रेटेड कार्बन इलिब्रेटेड, देखो ये ऊपर है, ये वाला नीचे पार्ट है, तो वही का वही रहा। लेकिन अब लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, फ्रंट वाला बैक हो गया, बैक वाला फ्रंट हो गया। जो ऊपर से लगाया, तो ऊपर से लगाया तो जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे और नीचे ही रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, बैक वाला फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट वाला बैक हो जाएगा।
अब यहाँ से जब मैं लगाऊंगा, कहाँ से, लेफ्ट राइट से, तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट वही रहेगा मेरा, लेकिन टॉप वाला बॉटम हो जाएगा, बॉटम वाला टॉप हो जाएगा, एबव वाला बिलो हो जाएगा, बिलो वाला वही हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्या है, एबव द प्लेन है, एबव पार्ट है, टॉप पार्ट है, और ये वाला बॉटम पार्ट, और द प्लेन वाला पार्ट जो है नीचे है और ये ऊपर है। तो जब मैं इसको एक्स एक्सिस से रोटेट करूंगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहेगा, राइट वाला राइट ही रहेगा। ये देखो, ये राइट है, लेफ्ट है, ठीक। तो ये जो है आपका जब रोटेट करूंगा मैं, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट भी रहेगा, राइट वाला, ठीक। तो इसमें चेंजेस आया, एबव वाला बिलो हो गया, बिलो वाला एबव हो गया। इलिब्रेटेड कार्बन डिप्रेस्ड, इलिब्रेटेड कार्बन डिप्रेस्ड हो जाएगा। एक लाइन में कहने का मतलब वही होता है कि भैया आपका टॉप वाला बॉटम हो गया, बॉटम वाला टॉप हो गया, क्योंकि आपको पता है इलिब्रेटेड कार्बन है तो ये वाला पार्ट एबव और बिलो वाला ऊपर रहेगा और ऑन द प्लेन नीचे रहेगा। डिप्रेस्ड वाले में आपका एबव और बिलो वाला नीचे हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो, यदि मैं वाई एक्सिस से लगाऊंगा, अब कहां से लगा रहा हूं, फ्रंट से या बैक से, तो फ्रंट और बैक वाला पार्ट जो रहेगा आपका, फेंक दूंगा खिड़की से, बता रहा हूं मैं। एबव और बिलो वाला क्यों चेंज होगा बता, फ्रंट वाला, फ्रंट और बैक से लगा रहे हैं हम, तो एबव और बिलो वाला क्यों चेंज होगा, क्या बोल रहा है, हाथ तो होगा बोल रहा था ना जिसको, ये जो है फ्रंट और बैक से लगाओगे तो फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट में रहेगा, बैक वाला पार्ट, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ठीक। तो यहाँ से जब मैं रोटेट किया, देखो ये फ्रंट वाला है, आपकी ओर है ना, हाँ तो वही रहेगा। ये मेरा तुम्हारे किस साइड है, लेफ्ट साइड है। येलो कलर और रेड कलर का तो देखना, रेड कलर फ्रंट में है, येलो कलर यहाँ से घुमाया, लेफ्ट वाला राइट चला गया, राइट वाला रेड कलर फ्रंट में है, और टॉप वाला बॉटम चला गया, बॉटम वाला, मतलब कहने का मतलब ये था इलिब्रेटेड कार्बन डिप्रेस हो गया, डिप्रेस कार्बन नहीं गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया। टीटी मैगी छापो रहे और क्या, इलिब्रेटेड कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ, एबव पार्ट, एबव किसमें कन्वर्ट हुआ, बिलो में, बिलो एबव। यहाँ पे जो है आपका इलिब्रेटेड कार्बन इलिब्रेटेड ही है और डिप्रेस्ड कार्बन डिप्रेस्ड है। एबव जो है आपका ए किसमें कन्वर्ट हुआ, बिलो में, और फ्रंट जो है लेफ्ट जो है लेफ्ट जो है लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट। जेड एक्सिस से रोटेट कर, सॉरी वाई एक्सिस से रोटेट करोगे आपका, तो ये जो है आपका वाई का नेचर, सॉरी इलिब्रेटेड कार्बन डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड कार्बन डिप्रेटेड हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला पैसा लगता है क्या बोल रहे तुम लोग को, देखो इसमें क्या चेंज हुआ, इलिब्रेटेड कार्बन डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड कार्बन इलिब्रेटेड हो गया। एबव जो है आपका ए जो है ए ही रहेगा, एबव था, ए से एबव, बी से
जीरो। और एल से लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। मान लो मैं इसको जेड एक्सिस से 180 रोटेट, पहला तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड कार्बन रोटेट करोगे तो आया ना। लिबरेटेड कार्बन डिफरेंट होगा क्या? नहीं होगा। कार्बन का नेचर चेंज। बोलो यहाँ पर क्या लिखे? क्या लिखे यहाँ? मेथिल, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट कार्बन का राइट हो गया, राइट वाला कार्बन लेफ्ट हो गया। जो एबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन हो जाएगा, और बिलो द प्लेन वाला ठीक।